गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन विद सुमित तिवारी में। मैं सुमित तिवारी आज आप सभी को कक्षा 10 के फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश यानी कि लाइट, उसमें आज हम पार्ट 11 के बारे में डिस्कस करेंगे। और पार्ट 11 में हम अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन सीखेंगे। कहने का मतलब अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड के लेवल में बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। डियर स्टूडेंट्स, एक महत्वपूर्ण बात है आपके लिए कि अगर आप हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं पिछले वीडियो को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बोर्ड पे देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट के लिए, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, मैंने एक अवतल दर्पण लिया, M1 और M2 एक अवतल दर्पण लिया, मतलब कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है, ठीक। तो मैंने एक वस्तु O' को मुख्य अक्ष पर रखा, ठीक। वस्तु O' से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के बिंदु A पर टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। तथा दूसरी प्रकाश की किरण जिसको हम दर्पण के वक्रता केंद्र से भेजते हैं, वो दर्पण के बिंदु B पर टकराने के पश्चात यानी परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये यहाँ पर काटी तो यहाँ प्रतिबिंब I' का निर्माण हुआ, ठीक। ये तो हो गई कॉमन सी बातें। अब इसमें हमको करना क्या है, डेरिवेशन कैसे करना है, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दर्पण से समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, मतलब जो भी दूरी होगी दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाएगी। तो यहाँ वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की दूरी देखो, वस्तु मैंने कहा रखा है मुख्य अक्ष पे, तो दर्पण के ध्रुव से मापा जाएगा, इसलिए P से लेके O तक की दूरी वस्तु की दूरी कहलाएगी। और ये जो PO है मतलब वस्तु की दूरी PO बराबर U, वस्तु की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार पिछले वीडियो में कि दर्पण के सामने, या आप कह सकते हैं कि दर्पण के सामने रखे समस्त वस्तुएं, मतलब दर्पण के सामने की समस्त दूरियां निगेटिव होती हैं, इसलिए क्या होगी, माइनस होगी, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की जो दूरी होगी, प्रतिबिंब की दूरी PI, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, I पे बन रहा है, तो P से लेके I तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी कहलाएगी। तो PI बराबर जो होगा वो -B होगा। प्रतिबिंब की दूरी को B से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि फोकस दूरी क्या है, तो दर्पण के ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। तो P से लेके F तक की दूरी यानी कि PF जो होगा वो -F होगा। अब आते हैं डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक आपको त्रिभुज मिल रहा है, त्रिभुज OC, और इधर भी जहाँ भी प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे भी आपको एक त्रिभुज मिलेगा I', दो त्रिभुज मतलब मिल रहे हैं और दोनों त्रिभुज में आपको करना है, क्या करना है आइए देखते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज OC तथा त्रिभुज I', में, मतलब त्रिभुज OC और I' में, इन दोनों में क्या है कि आप देख रहे हैं जो OC है, मतलब त्रिभुज जो कोण O है, मतलब कोण O जो है वो 90 डिग्री है, भाई लंब है तो ये 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे जो कोण I है वो भी क्या है, 90 डिग्री है। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज OC बराबर
त्रिभुज आई डैश आई सी, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि आप लिख सकते हैं प्रत्येक त्रिभुज समकोण है। मतलब इसमें जितने भी त्रिभुज है, मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है? समकोण है। तो समकोणी के कारण क्या होगा कि त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई डैश आई सी जो होगा वो क्या होंगे? बराबर होंगे। समकोण है इसलिए बराबर होंगे। आगे अगर आप देख रहे हैं, अगर ये दोनों त्रिभुज के ये दोनों कोण बराबर है तो ये वाला कोण भी बराबर होगा निश्चित रूप से। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखिए त्रिभुज ओ डैश सी ओ डैश सी ओ बराबर त्रिभुज आई सी आई डैश। क्यों बराबर? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है? तो आप लिख दीजिएगा शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए क्या है? आपस में बराबर है। देखिए शीर्षाभिमुख का मतलब होता है दोनों के शीर्ष आपस में क्या होना चाहिए? एक दूसरे के सामने होने चाहिए। तो दोनों का शीर्ष एक दूसरे के सामने है, इसलिए क्या शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण आपस में त्रिभुज क्या है? बराबर है। अब आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो उनकी भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं समरूप त्रिभुज के द्वारा। तो समरूप त्रिभुज के द्वारा आप देखेंगे कि अगर इनके कोण बराबर है तो भुजाएं भी बराबर होंगी। कैसे? आइए देखते हैं। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए जो होगा इसकी जो भुजा है, मतलब भुजा आप कह सकते हैं ओ डैश जो होगा वो आई डैश के बराबर होगा। किसके बराबर है? आई डैश के बराबर है। ठीक है। नेक्स्ट जो होगा आपको पता होगा कि जो ओसी है, ओ से लेके सी तक की दूरी जो होगी वो आई से लेके सी तक की दूरी के बराबर होगी। क्योंकि भाई ये क्या है? सब दोनों समकोण त्रिभुज है, इसलिए तो आप लिख सकते हैं ओसी किसके बराबर है? ओसी आईसी के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि समरूप त्रिभुज के द्वारा आप लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज के द्वारा ये आपस में क्या है? बराबर है। अब आप इसी को क्या कर सकते हैं? समीकरण 1 मान सकते हैं। समीकरण 1। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कि मैंने एक लंब डाला। मतलब क्या? कि मैंने मुख्य अक्ष पर एक लंब यमन डाला। मतलब कि यमन मुख्य अक्ष पर लंब है। यमन जो है मुख्य अक्ष पर क्या है? लंब है। अगर यमन मुख्य अक्ष पर लंब है तो आपको एक और त्रिभुज मिलेगा यम एफ और क्या मिलेगा? देखिए आई डैश एफ। दो त्रिभुज मिले तो आप लिख सकते हैं अतः त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज आई डैश
समकोण है, देख रहे हैं, समकोणिक है कह सकते हैं या समकोण है, इसलिए क्या है, बराबर है, दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है। अब अगर दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसकी जो ये वाला कोण होगा ये भी आपस में बराबर होगा। तो आप एक लाइन और बढ़ा के लिख सकते हैं कि एम त्रिभुज एम एफ एन बराबर त्रिभुज आई एफ आई डैश। ये क्यों बराबर है, क्योंकि शीर्षा भिमुख कोण है। आप लिख सकते हैं शीर्षा भिमुख कोण। देखिए शीर्षा भिमुख कोण है, इसलिए त्रिभुज एम एफ एन मतलब एम एफ एन आप कह सकते हैं एम एफ एन बराबर है किसके, त्रिभुज आप देख रहे हैं ना ध्यान से, आई एफ आई डैश के बराबर, क्योंकि देखिए शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण ये दोनों त्रिभुज में आपस में बराबर है। अगर ये दोनों त्रिभुज के कोण आपस में बराबर हैं तो आप कह सकते हैं इनकी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। जब इनकी भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एम जो होगा वो किसके बराबर है, तो एम बराबर होगा आई डैश के, एम जो होगा वो आई डैश के बराबर होगा, ठीक है। और जो एफ होगा आप कह सकते हैं कि एफ जो होगा मतलब आप चाहे कह सकते हैं एफ चाहे आप एन एफ कह सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो सपोज दैट मैंने लिखा एन एफ जो होगा वो आई एफ के बराबर होगा, इसके बराबर होगा आई एफ के, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जो मैंने ये लंब यमेन डाला है, अगर मैं इस अवतल दर्पण को थोड़ा सा और सीधा करूं, इस अवतल दर्पण को अगर मैं और थोड़ा सीधा करूं तो यन जो होगा ध्रुव के समीप है। तो आप लिख सकते हैं माना एन ध्रुव P के समीप है। अगर यह ध्रुव के समीप होगा तो आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं NF बराबर PF। NF बराबर जो होगा वो PF के बराबर है, क्योंकि भाई जब ये समीप होगा, अगर इसको मैं थोड़ा अवतल दर्पण को सीधा करूंगा तो यन P पे चला जाएगा। जब यन P पे चला जाएगा तो जो NF होगा वो PF के बराबर होगा। तो वही चीज मैंने आपको लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमको लिखना है इसका मान। इसको मान लेंगे समीकरण इक्वेशन नंबर, आप इसको 2 मान लीजिए, ठीक, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। आगे देखेंगे कि यहाँ आपको मिला था इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो आप लिखेंगे समीकरण एक मिनट आप देख रहे जो यमन है, यमन आप देख रहे जो mn है वो o डैश के बराबर है, क्योंकि ये देखो दोनों मुख्य अक्ष के समांतर है, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है, इसलिए यमन जो होगा वो o डैश के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं यमन बराबर o डैश, ठीक है। तो इसमें अगर आप मान रखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, इसको आप मिटा दीजिए, आपको मिलेगा o डैश अपान में आई डैश इज इक्वल टू NF बटे IF। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए, ठीक है। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या मिलता है आइए देखते हैं। तो यहां आप करेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो समीकरण है वो समीकरण एक ये है कि o डैश बटे आई डैश इज इक्वल टू OC बटे IC, और इसमें देखिए इसमें भी o डैश बटे आई डैश इज इक्वल टू NF बटे IF है, ठीक है। तो मतलब ये इसका जो बाया वाला साइड है उसके ये बाया वाले साइड के बराबर है। आप लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते
सकते हैं कि OC बटे IC बराबर NF बटे IF, ठीक है, NF बटे IF। अब आपको ये पता होना चाहिए कि OC जो है, OC क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि O से लेके C तक की दूरी OC कहलाएगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि O से लेके C तक की इतनी दूरी, तो हमें पता नहीं कितनी दूरी क्या है, हमको सिर्फ पता है P से लेके O तक की दूरी, P से लेके I तक की दूरी और P से लेके F तक की दूरी, ठीक है। तो हमको O से लेके C तक की दूरी नहीं पता है। अगर हम P से लेके O तक की दूरी में से P से लेके C तक की दूरी को काट देंगे यानी घटा देंगे, तो हमको O से लेके C तक की दूरी पता चल जाएगी। तो आप OC के स्थान पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। OC के स्थान पे लिख सकते हैं PO माइनस PC, आप इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं, PO माइनस PC। देखिए OC के स्थान पे आप लिख सकते हैं PO माइनस PC, क्योंकि आप PO में से अगर PC काट देंगे तो OC ही तो बचेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट I से लेके C तक की दूरी हमको नहीं पता है, लेकिन हमको P से लेके C तक की दूरी पता है। तो हम क्या करेंगे, तो हमको करना क्या है, हम लिखेंगे PC माइनस PI, PC माइनस PI। अगर आप PC में से PI को काट के निकाल देंगे तो आपको IC मिल जाएगा, ठीक, IC आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ आपको क्या लिखना है, आइए देखते हैं। देखिए जो आपका NF है, मैंने अभी भी आपको बताया था कि NF जो है वो PF के बराबर है। NF PF किसके बराबर है, मतलब ये NF जो होगा PF के बराबर होगा, क्योंकि अगर मैं इस दर्पण को अगर मैं थोड़ा सीधा करूं तो ये जो होगा वो खिसक के आ जाएगा ध्रुव P पर, ठीक है। इसलिए जो होगा NF PF के बराबर होगा। तो आप NF के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, NF के स्थान पे आप लिख सकते हैं PF, क्या लिख सकते हैं PF, फिर बटे IF की दूरी अगर हम देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, IF क्या है, तो I से लेके F तक की दूरी IF कहलाएगी, लेकिन IF हमको पता नहीं है, पता करेंगे कैसे। अगर मैं P से लेके I तक की दूरी में से PF को काट के निकाल दूं, P से लेके I में से मतलब P से I तक की दूरी में PF को काट के निकाल दूं, आप लिख सकते हैं कि PI माइनस PF। देखिए P से लेके I तक की दूरी में से अगर मैं PF को काट के निकाल लूंगा तो बचेगा क्या, IF। तो वही IF जो होगा वही हमारी IF की दूरी पता चल जाएगी। तो आप इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसकी वैल्यू रखते हैं, तुरंत आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए PO क्या है, तो आपको पता है PO इक्वल टू माइनस U। PO के स्थान पे क्या लिखेंगे, PO के स्थान पे लिखेंगे माइनस U, ठीक है। फिर माइनस करेंगे PC क्या है भाई, तो PC, तो आपको एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना। PC क्या है, तो PC हमको नहीं पता है, तो PC पता करेंगे। PC कैसे पता करेंगे, तो P से लेके C तक की दूरी आपको पता है, C क्या है, वक्रता केंद्र है। और वक्रता केंद्र को हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र मतलब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, इसी को हम बोलते हैं, ध्रुव से लेके केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, मतलब कि गोले का त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाता है। आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ नोट करके लिख देना, क्या लिखना है पता है, PC इज इक्वल टू आप लिख दीजिएगा R, PC इज इक्वल टू R। और आप जो जानते हैं कि F इज इक्वल टू होता है R/2, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 2F। जब R इज इक्वल टू 2F हो जाएगा तो यही आपके किसके बराबर होगा, यही आपके PC के बराबर होगा, ठीक। इतना बातें आपको याद रखनी है, कुछ नहीं करना है। जहाँ जैसे कि आपको क्या करना है, P से लेके O, PO क्या है, तो PO आपको पता है माइनस U है, तो आप यहाँ पे माइनस U लिख देंगे, ठीक है। फिर माइनस करेंगे, PC क्या है, तो PC नहीं पता, तो PC अभी मैंने निकाल लिया। PC क्या है, तो PC इज इक्वल टू है 2F, तो PC के स्थान पे क्या लिख देंगे आप,
2f लिख देंगे, ठीक है। पीसी के स्थान पे 2f लिख देंगे। फिर आप क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए और अपान में लगा दीजिए, बटे में लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये आपको माइनस है तो माइनस माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि पीसी क्या है, तो पी से लेकर सी तक की दूरी पीसी कहलाएगी और पीसी के स्थान से क्या लिखेंगे 2f, तो यहाँ लिख देंगे 2f। और ये देखिए पी आई क्या है, तो पी आई का मान दिया है माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, क्या होगा भाई, तो पी आई क्या है, तो पी आई है माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा बी, ठीक है, इज इक्वल टू। अब आप देखेंगे पी से लेके एफ, पी एफ क्या है, तो पी एफ यहाँ है, पी एफ इक्वल टू माइनस एफ, तो आप क्या लिखेंगे, पी एफ के स्थान पे माइनस एफ लिखेंगे, अपान में देखिए पी आई माइनस पी एफ, तो पी आई तो आपको पता ही है पी आई का वैल्यू क्या है, तो यहाँ से देख सकते हैं पी आई का वैल्यू माइनस बी है, तो आप क्या लिखेंगे माइनस बी, ठीक है। और पी एफ क्या है, तो पी एफ की वैल्यू माइनस एफ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसी को सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा ये देखते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें, इसका और इसका इसमें, मतलब आप लिख सकते हैं तिर्यक गुणा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर देखिए जब इसका इसमें गुणा करेंगे आप, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपको पता होना चाहिए u का गुणा v में करना है, u का गुणा v में करना तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, आपको मिलेगा क्या, uv मिलेगा, क्या मिलेगा, uv। फिर देखिए माइनस u का गुणा f में करना है, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, मिलेगा क्या, uf मिलेगा, क्या मिलेगा, uf, ठीक। इसका गुणा आपने इसमें कर दिया, अब 2f का गुणा इसमें करेंगे, जब 2f का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस और माइनस का आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, ठीक है। 2 का अगर 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही मिलेगा, 2 लिखेंगे, एफ बी मिलेगा, क्या मिलेगा, एफ बी, एफ का बी में करेंगे तो एफ बी मिलेगा, ठीक है। फिर ये प्लस प्लस का आपका प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा, 2f का अगर f में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 2f स्क्वायर, क्या मिलेगा, 2f स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ लिख सकते हैं इज इक्वल टू, मतलब बराबर। अब क्या होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये देखते हैं। देखिए इसका जब इसमें मैं गुणा करूंगा तो 2f का अगर f में मैं गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2f का होल स्क्वायर, ठीक है, 2f का होल स्क्वायर, और ये प्लस, फिर यहाँ माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एफ बी, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे डियर स्टूडेंट तो आपको क्या मिलने वाला है कि ये 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है, तो ये कट गया। जब ये कट गया तो आपको यहाँ क्या मिला, यहाँ आपको मिला uv माइनस uf माइनस 2fb, अब ये देखिए ये इज इक्वल टू के उधर है माइनस ना, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस एफ बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको क्या मिला, आपको मिला यू बी माइनस यू एफ, ठीक है। अब देखिए ये माइनस है लेकिन ये क्या है, ये प्लस है, तो जब घटाएंगे तो क्या मतलब ये 2fb है, ये 1fb है, तो 2fb में से 1fb घटाएंगे तो 1fb बचेगा, लेकिन चिन्ह बड़े वाले का रहेगा, इसलिए माइनस क्या बचेगा, fb बचेगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना है, एक चीज ध्यान देना है, क्या लिखेंगे, उपरोक्त समीकरण मतलब u v f से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं, जो भाग देंगे तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा uv अपान में uvf, फिर माइनस, देखिए माइनस होगा uf अपान में uvf, फिर माइनस fb अपान में uvf इज इक्वल टू 0 अपान में uvf। सबसे भाग देना है, भाग दिया तो क्या बचा, देखिए एक u से एक u कट गया,
बी से बी कट गया, ठीक है। अब इधर देखेंगे, यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, ठीक है। इधर देखेंगे, एफ से एफ कट गया, बी से बी कट गया, ठीक। ये तो जीरो ही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। ये मिलेगा 1/f इज इक्वल टू, मतलब 1/f माइनस आप लिख सकते हैं 1/v, ठीक है। और ये -1/u इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसी समीकरण को अगर आप बना के लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं बता दे रहा हूं। तो 1/f इज इक्वल टू, इसको उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 1/u फिर प्लस 1/v। तो यही है आपके सूत्र का निगमन, ये आपको मिल गया सूत्र। मतलब कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये है अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन। डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप निश्चित रूप से अच्छे से तैयार करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अगर ये वीडियो एक बार में न समझ में आए तो इसको बार बार देखिएगा। अगर फिर भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। तो फिर मिलेंगे।